नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका स्वस्थ प्रदेश में। आज आपको करेंगे हम खबरदार स्वस्थ प्रदेश में मिलावट के जहर से। त्योहार के सीजन में अमूमन लोग एक दूसरे को तोहफे के तौर पर मिठाई जरूर देते हैं। खासतौर से दिवाली का त्योहार बिल्कुल सामने है और उसमें तो ऐसे में मुनाफाखोरों की भी चांदी हो जाती है और यहीं से शुरू होता है आपकी सेहत से खिलवाड़। मिलावटखोर नकली मावे, नकली खोया से बनी मिठाइयों को बाजार में उतार देते हैं बड़ी मात्रा में और मिलावट का ये मकड़ जाल आज इतना बड़ा हो चुका है कि इससे बचना आसान नहीं है। तो कैसे आप खुद को बचाएं मिलावट के इस रोग से, इस जहर से? आज हम बात करेंगे कैसे ये आपकी खुशियों में खलल न डाले। यही बताएंगे और समझाएंगे हमें सीनियर फिजिशियन डॉक्टर डीपी शर्मा। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह की मिलावटें होती हैं और उससे किस किस तरह का नुकसान हो सकता है और किस किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, लिहाजा मिठाई की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। दिवाली की तैयारियों के साथ ही मिलावटखोरी का कारोबार करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं और फिर शुरू होता है आपकी खुशियों में जहर घोलने का काला कारोबार। अक्सर खोए में मैदा, सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया और घटिया किस्म का तेल मिलाए जाने के मामले सामने आते हैं। साथ ही मिठाइयों में खाने के नकली रंग और केमिकल्स की मिलावट की जाती है और चीनी की जगह सस्ती सैकरीन का इस्तेमाल कर आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। मिलावटी मिठाई खाने से आपका हाजमा खराब होने के साथ ही डायरिया, उल्टी, दस्त जैसी तकलीफ हो सकती है। मिठाइयों में मिलाए जाने वाले केमिकल्स आंखों पर भी बुरा असर डालते हैं। कई हार्मफुल केमिकल्स का असर स्किन पर भी पड़ता है। साथ ही फूड पॉइजनिंग से लेकर किडनी और लिवर तक भी इनसे खराब हो सकता है। बेसिकली इस त्यौहार में मिलावट की संभावनाएं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं। मिलावटखोर की सूचना प्राप्त अगर होती है तो टीम छापामार कार्रवाई करेगी और संदिग्ध वस्तुओं को सीज कर देगी। अगर त्योहारों पर आप भी बाजार में मिठाई खरीदने जाएं तो कुछ तरीकों से पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपको बेची जा रही मिठाई नकली तो नहीं। मिठाई को हाथ में लेने से अगर उसका रंग हाथ पर लग रहा है तो मिठाई में मिलावट की गई है। शुद्ध मावा हमेशा मुलायम होता है। मावे को उंगलियों के बीच मसलने पर अगर ये दानेदार लगे तो मावा मिलावटी है। मिलावटी खोए की पहचान करने के लिए फिल्टर पर आयोडीन की 2-3 बूंद डालिए। अगर ये काला या नीला पड़ जाए तो मतलब इसमें भी मिलावट की गई है। इसके अलावा मिठाइयों के चटक रंग से भी इसके नकली होने की पहचान की जा सकती है, क्योंकि मिठाइयों को तेज रंग देने के लिए आर्टिफिशियल रंगों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। मीठे जहर की चपेट में वो लोग आसानी से आ जाते हैं जो सस्ते के फेर में कहीं से भी मिठाई खरीद लेते हैं। बढ़िया चीज़ होगी, जो बढ़िया क्वालिटी होगी, इस पर रंगत ही अलग रहेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी और उसके खाने से टेस्ट से जो है काफ़ी कुछ पता लग जाता है। पर आदमी जो है क्या है कि थोड़े से लोभ लालच में या उसमें आके थोड़ा वो जो है सस्ते के चक्कर में थोड़ा सा जो है, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है। अगर हम ही लोग जो है इसी चीज़ को जो है 300 रुपये की जगह 150 रुपये या 200 रुपये बेचे तो हम भी इसको असली प्योरिटी नहीं दे पाएंगे किसी को। इस दिवाली आप जब भी मिठाई खरीदें सावधानी से खरीदें ताकि आपकी खुशियों को नजर न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर डीपी शर्मा साहब सीनियर फिजिशियन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि आपके पास तो ऐसे मामले आते रहे होंगे हर साल हम त्योहार मनाते हैं और हर साल मिठाइयाँ जो बाजार में परोसी जाती हैं उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ मिलावटी भी होती हैं। किस तरह के नुकसान को लेकर मरीज पहुँचते हैं आपके पास त्योहारों के मौसम में? जी सर, इसमें काफ़ी पेशेंट, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केवल दिवाली ही नहीं, थ्रू आउट द ईयर, दिवाली पे तो और ज़्यादा होता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर ये मिलावट का खेल चलता रहता है। चाहे वो जो भी सीज़न आए, किसी भी त्यौहार का सीज़न आए, उसमें चलता रहता है। और अगर त्यौहार भी नहीं होते हैं तो भी मिलावट चलती रहती है खाद्य पदार्थों में, फलों में, सब्जियों में, डे टू डे। ये मतलब एक ऐसा जहर घुल गया है हमारी कल्चर में कि कोई चीज़ ऐसी अछूती नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। डर लगता है कि हम कोई चीज़ खरीदें कि नहीं खरीदें।
रही बात त्योहारों पे, आज जो आने वाले त्यौहार हैं, जो अभी हमारा दिवाली आ रहा है मिठाइयों में, जी तो मिठाइयों में भी बेहद मैं समझता हूँ ये जो अधिकारी वगैरह वर्ग होता है, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत होती है। अदरवाइज़ ये संभव नहीं है कि वो मिलावट उसमें कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा होती है, और कोई टेस्ट करने की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, तो हर इंसान टेस्ट नहीं कर सकता। इस बेहतर ये होता है मेरी राय में कि आप ब्रांडेड जो दुकानें होती हैं, हो सकता है उस पर थोड़ा सा तेज़, थोड़ा सा महंगा मिले आपको जी, लेकिन ब्रांडेड उससे दुकान से ये मिठाई की चीज़ें खरीदी जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो की बहुत कम होती है। जी डॉक्टर साहब, मैं जो देख रहा हूँ इस रिपोर्ट में कि जो चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे खोए में मैदा, चलिए मैदा क्वालिटी ख़राब करेगा लेकिन सेहत को ख़राब शायद ना करे, लेकिन उसमें सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, घटिया किस्म के तेल तक का इस्तेमाल मावा बनाने के लिए कर लिया जाता है। तो इन चीज़ों का क्या क्या असर होता है, कितना ये नुकसानदेह होते हैं, और आपकी जानकारी में वो कौन कौन से केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल होता है इन मिठाइयों में? सर, जो आप केमिकल आप बता ही रहे हैं, इसमें यूरिया है और सिंथेटिक्स हैं, काफ़ी केमिकल्स हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। यूरिया इज़ वेरी टॉक्सिक, और ये किडनी को बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करता है, एडवर्स इफेक्ट करता है। बहुत से इसमें सिंथेटिक्स और जो केमिकल्स होते हैं इनमें मिठाइयों में जो मिलाए जाते हैं, वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, मतलब कैंसर बाद में लेटर लाइफ में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस ये कॉज करते हैं, गैस्ट्राइटिस करते हैं, जिससे उल्टी, पेट में दर्द हो सकता है, और ये लिवर को भी अच्छा खासा इफेक्ट करते हैं। मैं आजकल एक बात बता दूं आपको, मैं फिजिशियन हूं जी, मैं ज़्यादातर देखता हूं कि अगर नॉर्मल आदमी भी होता है, हेल्दी आदमी भी, अगर उसका थोड़ा सा शिकायत करे वो पेट में दर्द की, और आप उसका अल्ट्रासाउंड कराइए, तो 90% पेशेंट में फैटी लिवर निकलता है। फैटी लिवर, और फैटी लिवर जो है वो दैट इज़ ड्यू टू द ये मिलावटखोरी, है ना, चाहे उसमें वो कोई भी सिंथेटिक्स हो, कुछ भी हो, मतलब लिवर इज़ हाईली एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ये मिलावट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अंग, किडनी, लिवर और इंटेस्टाइन से जितनी भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे ख़तरनाक कई बार ये होता है कि कार्सिनोजेनिक भी इनमें होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है इनमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बाद में चल के हमारे जेनेटिक म्यूटेशंस करते हैं, जिसकी वजह से वो जीन्स जो है वो म्यूटेशन के बाद कैंसरस उसमें चेंज हो जाती है। तो इनसे कैंसर भी बदल सकता है, कैंसर के में भी हो सकता है बाद में लेटर लाइफ में। और तीसरी चीज़ ये है कि इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है काफ़ी, तो बच्चों में वो बहुत मतलब दिक्कत होती है, उससे अर्ली प्यूबर्टी होती है, और भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, थायराइड की बीमारी हो जाती है। तो ये सारी बीमारियों की जड़ है। कोई अंग, मतलब कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है शरीर में जो अफेक्टेड नहीं होता इन चीज़ों से, और ये बहुत ही दुखदाई है। बस मैं यही कहूँगा कि अब इसका उपाय गवर्नमेंट को ही खोजना पड़ेगा, लेकिन ये एक जहर की तरह घुला हुआ है पूरे मतलब कंट्री में। और इस पर क्यों लगाम नहीं लग रही है, ये बड़े दुख की बात है। क्यों लगाम नहीं लग रही है, ये बड़े दुख की बात है, जो कि सीधे हर इंसान की डे टू डे लाइफ को, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन तक भी ये कॉज करते हैं, उसको भी बढ़ावा देते हैं। आजकल डायबिटीज़ आप देख रहे हैं बहुत यंग एज में हो जाती है, बहुत ही जल्दी हो जाती है। पहले 45 साल के बाद होती थी, अब 30 साल पे हो जाती है। हार्ट की बीमारी है, हाइपरटेंशन, पहले 45 आफ्टर 45 ईयर्स होता था, अब ये 30 और 35 ईयर्स से शुरू हो जाता है जी। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी हमें बाजार से कोई भी फल भी लाने में डर लगता है कि वो कहीं उसके ऊपर केमिकल वो न पका हो, साफ तौर पे। और ये जो है एक बड़ा सवाल है जो आप जैसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब, रोजमर्रा में मैं भी इन चीज़ों से जूझता हूँ और इन डर से गुजरता हूँ, और कोशिश रहती है कि ऐसी जगहों से ही चीज़ें खरीदूं जहां पर कुछ भरोसा हो कि ये या तो ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल फ्री है, जो कि ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो गया है और बड़ा ही महंगा भी है अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स आप ढूंढते हैं तो। लेकिन ये एक सच यही है कि पूरे बाजार में हर तरह के केमिकल का इस्तेमाल जिन सब्जियों में,
फलों में, मिठाइयों में, हर चीज़ों में हो रहा है, हमारे चारों तरफ वो फैला हुआ है। और जैसे डॉक्टर साहब चिंता जाहिर कर रहे हैं, डॉक्टर DP शर्मा सीनियर फिजिशियन है, कि इस पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत ही लचर कानून है हमारे देश में, ऐसे कानून हैं। सर मैं जी डॉक्टर साहब। जी सर। तो ये बताएं कि अगर हम अपने दिल की बात को जी डॉक्टर साहब, अगर हम अपने बचाव की कोशिश करें, खासतौर से जो आज का हमारा मुद्दा है कि मिठाइयाँ जो हम अभी त्योहारों में खूब खरीदेंगे, लोगों को बांटेंगे, लोग हमें बांटेंगे, उन सब चीज़ों को लेकर के, फल भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या हम सावधानी बरतें, कहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं हम? सर इसमें जी मैं बताता हूँ सर। इसकी सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप मिठाई की बजाय बेशक आप फ्रूट्स दीजिए और कोई ड्राई फ्रूट्स दीजिए ब्रांडेड, उसका गिफ्ट में मिठाई, अगर आप मिठाई देनी है तो आप 4 पैसे ज़्यादा खर्च करिए, लेकिन ब्रांडेड कंपनी से, ब्रांडेड दुकान से, जो ब्रांडेड हो उससे ही खरीदें। यही एक बचाव का रास्ता है। अदरवाइज़ आपको गिफ्ट अगर करना है तो बेशक चाहे आप कोई भी दूसरी चीज़ गिफ्ट कर दें, लेकिन मिठाई बिल्कुल ना करें। मेरी तो यही राय है, बचाव का रास्ता इससे बढ़िया और कोई नहीं। ड्राई फ्रूट्स दे दें ना, मिठाई की बजाय ड्राई फ्रूट्स दें, और दूसरी चीज़ दे सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अच्छी उसकी होती हैं। लेकिन अगर आपको मिठाई गिफ्ट करनी है तो मिठाई हर हालत में बचाव का और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई नहीं देता, बजाय इसके कि एक ब्रांडेड दुकान से ही लें और आप थोड़े से पैसे बेशक ज़्यादा खर्च कर दें। मेरी यही राय है बचाव के लिए। साफ तौर रहा उसके लिए सर जो गवर्नमेंट, जी मैं बोलूं सर? जी बताएं। जी हेलो। जी डॉक्टर साहब बताएं। दूसरा पक्ष ये है कि दूसरा पक्ष थोड़ा सा, जी ये तो पक्ष हो गया पब्लिक की तरफ से, लेकिन हर कोई अवेयर नहीं है और हर कोई इतना समर्थ नहीं है कि वो ब्रांडेड कंपनी की मिठाई या कोई चीज़ खरीद सके। हमारे यहाँ बहुत गरीब पॉपुलेशन है, तो मैं इसके लिए गवर्नमेंट को बेहद दोषी मानता हूँ। मुझे बेहद कष्ट होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो जो गवर्नमेंट हो, दैट इज़ द रेस्पॉन्सिबल, और 100% दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल कि वो क्यों नहीं उनको सख्त प्रावधान करती है कि जिससे ये फूड एडल्ट्रेशन किसी भी कीमत पे ना हो। चाहे कोई गरीब आदमी जाए, चाहे अनपढ़ आदमी जाए, और वो आंख बंद करके भी जाए, तो उनको किसी भी कीमत पे एडल्ट्रेशन का कोई भी चीज़ ना मिले किसी भी सीज़न में। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को सख्त कानून बनाने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये जो भ्रष्टाचार जो पनपा हुआ है, इस भ्रष्टाचार की गठजोड़ की वजह से, बहुत तगड़े गठजोड़ की वजह से ये काम चलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट को ये देखना है कि हमें क्या क्या, गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट सर सब जानती है कि कहाँ कैसे रोका जा सकता है और कहाँ जो लूप होल्स हैं वो कहाँ हैं, लेकिन किसी को इच्छा शक्ति नहीं है, किसी को कोई या तो कोई करना नहीं चाहता। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा इशू है और इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ ये इस मायने में है जो कि हमारे पूरी पॉपुलेशन को, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक उनके पूरे शरीर को रोग में कर दे रही है। उनकी चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे आप देखिए, इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं, ना कोई उनको बात सुनते हैं। ये सब उन्हीं का परिणाम है। मतलब मैं बहुत दुखी रहता हूँ इस चीज़ से, और स्पेशली इसमें गवर्नमेंट भी बराबर की दोषी है। सरकार कदम उठाए दिखावे के लिए, आई वॉश के लिए। कुछ जगहों पर छापेमारी भी हो जाती है त्योहारों के मौसम में, कुछ मावे पकड़ भी लिए जाते हैं, कुछ नकली चीजें पकड़ भी ली जाती हैं, लेकिन वो आई वॉश होता है, वो समझिए टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि बहुत थोड़ी वो दिखाने के लिए सर, पब्लिक में दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल, पब्लिक में दिखाने के लिए आप थोड़ी बहुत कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन असल में ये खुला खेल चारों तरफ चल रहा है हमारे। और जैसा डॉक्टर साहब देखिए, जो डॉक्टर साहब समझ रहे हैं चीज़ों को कि कितना बड़ा नुकसान हम उठा रहे हैं, पूरी आबादी उठा रही है कितना बड़ा नुकसान। आप लाख कोशिश कर लें डॉक्टर साहब, ये क्या मुमकिन है? आपसे सही कहूं तो ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। बेशक ये एक आतंकवाद जो हमारे छिड़ा हुआ है, उसके बाद ये दूसरी समस्या है सबसे बड़ी देश की, फूड एडल्ट्रेशन की। और इस पे अभी इस तरह से, जिस तरह से आतंकवाद पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, अगर इस पे नहीं देंगे तो ये भी एक तरह का इंटरनल आतंकवाद से कम नहीं है, जो कि इंसानों की ज़िंदगियों को खा रहा है,
और जिससे बहुत बड़ी इकोनॉमी और हमारे स्वास्थ्य और हमारे दिमाग सबको प्रभावित कर रही है। डॉक्टर साहब, एक तो ये भी उपाय हो सकता है कि ठीक है, आप हर कोई ब्रांडेड शॉप से नहीं खरीद सकते और ब्रांडेड शॉप्स भी 100% फुल प्रूफ हो और वहां पर नहीं ही कोई मिलावट हो, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तो फिर क्या एक रास्ता ये भी है कि घर में मिठाई बना लीजिए, आप दूध ला सकते हैं खरीद करके, आप चीनी आपके पास उपलब्ध होता है, आप घर में जो मिठाई बना सकते हैं वो बनाइए, वो शुद्ध है, वो आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए दूध भी सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे यहाँ ऐसी है जो दूधियों से लेती है, मतलब वो डायरेक्ट वहाँ से नहीं लाते, भैंस से या गाय से। और आजकल तो ये हो रहा है कि भैंस और गाय वाले जो दूध बेचते हैं वो खुद एडल्ट्रेशन करते हैं। वो ये भी मुसीबत है कि दूध भी आप लें तो उसमें भी एडल्ट्रेशन रहता है। इतना ये भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से नवदीप साहब हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, नवदीप जी, आप क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी नवदीप जी। हेलो जी नवदीप जी बताएं, क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी हाँ जी सर, मैं जानना तो खैर क्या चाहता हूँ, वैसे एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी बताएं सर, ये ऐसे जो दिन त्योहार के समय में जो मिठाई वगैरह बिक रही थी बाजार में, तो उसके लिए वो सैंपल लेने के लिए आते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग। हेलो जी जी बताएं, आपकी आवाज आ रही है नवदीप हाँ जी? जी, वो सर मिलावट वाला सामान भी होता है दुकानों पर, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ले दे के निकल जाते हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट क्या करती है? ले दे के निकल जाते हैं। आपने असली वजह का खुलासा कर ही दिया कि वही जो लेना देना है उसी से हमारा सारा सिस्टम चल रहा है और उसी लेने देने में हमारी सेहत के साथ भी लेना देना हो जाता है। और इसी बात की चिंता डॉक्टर साहब भी जाहिर कर रहे थे। तो बड़ी बात तो ये है कि आप मिठाई मार्केट से अवॉइड कीजिए, ब्रांडेड शॉप से खरीदिए, जहाँ तहाँ से मत खरीदिए और आप कोशिश कीजिए कि घर में ही मिठाई बना लें। लेकिन घर में जो मिठाई बनाएं उसके लिए दूध जो लाएं वो दूध भी क्या शुद्ध है, इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। रमाकांत मिश्रा साहब मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हमारे साथ। बिल्कुल सर। रमाकांत जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी बताएं रमाकांत जी। ये कह रहे गुप्त है कि मतलब सर यहाँ पर जो मिठाई की दुकानों में पोमाल तेल का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि सभी दुकानों पर किया जाता है, हर नौगांव में, छतरपुर में और हरपालपुर में भी जी। तो जो भी नुकसानदायक है, टीवी भी बता रहे हैं, तो मैंने कहा तो मैं भी इसकी सूचना दे सकता हूँ अपने यहाँ से। डॉक्टर साहब, ये जो कह रहे हैं कि जिस तरह के ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो नुकसानदेह होता है? जी मैं जवाब दूं सर? जी हेलो जी बताएं डॉक्टर मैं साहब। जवाब दूं? हाँ जी सर, ये जो तेल जो होता है, खाद्य तेल जो होता है, उसमें भी ये जो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है उसका एग्जैक्ट, वो तेल जो मिलावटी तेल इसी तेल के जैसा होता है और दैट इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर द नर्वस सिस्टम। और वो बच्चों के और बड़ों के या जो भी खाता है उसको मिला के उनके हाथ पैरों पे सूजन आ जाती है और हाथ पैरों की जो पूरी पावर होती है जो जिससे चलने और उसमें भी तकलीफ होती है और अल्टीमेटली वो जान का भी खतरा रहता है, उसमें जान तक का खतरा रहता है तेल से भी। जो मिलाया जाता यानी है, कि डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं साफ है कि दिवाली मनाइए मगर मिठाइयों से परहेज कीजिए। मिठाई अगर खानी है तो अच्छी जगह से मिठाई खरीदिए, जहां तहां से मत खरीदिए, या फिर घर में ही कुछ मिठाई बना लीजिए शुद्ध दूध में और शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करके, तो सबसे बेहतर है, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का स्वस्थ प्रदेश। आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।